तो ये क्वेश्चन करते हैं, a gaseous mixture enclosed in a vessel of volume V contains 1 gram mole of gas A। मतलब 1 ग्राम मोल और 1 मोल एक ही चीज है। 1 ग्राम मोल ऑफ गैस ए विथ एडियाबैटिक कांस्टेंट दे रखा है 5/3। तो गैस ए का यहाँ लिख लेते हैं, गैस बी यहाँ लिख लेते हैं, क्या क्या दे रखा है। तो 1 मोल दे रखी है गैस ए, गामा दे रखा है इसका 5/3 है ना। 5/3 देख के आपको आइडिया लग गया होगा मोनोएटॉमिक गैस है। अच्छा, अनदर गैस बी, उसका गामा दे रखा है 7/5, डायटोमिक गैस है एट सर्टेन टेम्परेचर T। ठीक है। अच्छा, गैस बी के नंबर ऑफ मोल्स कितने ये अपने को नहीं मालूम है, तो इसको NB बोल देते हैं। ठीक है, और इसको अभी डिनोट कर देते हैं Na = 1 मोल। ठीक है। अच्छा, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है ना, मोलर मास दे रखा है M। गैस ए का 4 ग्राम और गैस बी का 32 ग्राम। ठीक है, Ma। अच्छा, गैसेस A and B do not react with each other, assumed to be ideal। अच्छा, और क्या देखा है, द गैसियस मिक्सचर फॉलोज द इक्वेशन PV raised to power 19/13 = C कांस्टेंट। कब? इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे को एडियाबैटिक कांस्टेंट दे रखा है मिक्सचर का। ठीक है, तो इसको एडियाबैटिक कांस्टेंट मिक्सचर का बोल देता हूँ गामा M। ये कितना दे रखा है 19/13। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ गैस B इन गैसियस मिक्सचर। NB निकालना है अपने को, तो इसके लिए अपने को मिक्सचर का क्या दे रखा है, मिक्सचर का गामा M दे रखा है। तो मिक्सचर का गामा M क्या होगा, Cp ऑफ मिक्सचर अपॉन Cv ऑफ मिक्सचर। ठीक है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर मिक्सचर की और एट कांस्टेंट वॉल्यूम मिक्सचर की, और ये हो जाएगा Cv ऑफ द मिक्सचर प्लस R अपॉन Cv ऑफ मिक्सचर। ठीक है, और Cv निकालेंगे जब मिक्सचर का, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स का रेफरेंस आ ही जाएगा। ठीक है, तो Cv निकालते हैं मिक्सचर का, फिर उसके बाद में इस रिलेशन को यूज करके और नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। तो ऐसा करते हैं, कोई भी एक प्रोसेस लेते हैं, है ना, एनी प्रोसेस जहां पे मिक्सचर का टेम्परेचर जो है वो डेल्टा T से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगी मिक्सचर की, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ मिक्सचर, ये किसके बराबर होगी, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस A प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस B। ठीक है। अच्छा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने मिक्सचर में, Na प्लस Nb। ठीक है, Cv ऑफ मिक्सचर। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं इसलिए Cv यूज कर रहे हैं, इनटू डेल्टा T = नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस A CVA डेल्टा T प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस B CVB डेल्टा T। ठीक है, तो ये डेल्टा T तो कैंसिल आउट हो गया, तो इसमें जो वैल्यूज अपने को मालूम है वो तो डाल ही देते हैं। तो Na जो है 1 मोल है प्लस Nb इंटू Cv ऑफ मिक्सचर, ये Na 1 मोल है, Cv ऑफ A जो है मोनोटॉमिक गैस है ना, तो Cv ऑफ A जो है वो क्या हो जाएगा 3/2R प्लस Nb इंटू 5/2R। ठीक है। अच्छा, अब इस रिलेशन को ऐसे ही रहने देते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ये जो है ये कितना है अपने को दे रखा है, ये तो गिवन है 19/13। इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आ जाएगा अपने पास में, एक रिलेशन आ जाएगा। इस इक्वेशन को यदि हम सिंप्लीफाई कर लें तो अपने पास में आ जाता है 6 CVM = 13R। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, CVM की जो वैल्यू अपन ने यहाँ पे निकाली, CVM की वैल्यू निकाली है ना, इसको इस वाले एक्सप्रेशन में डाल देते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो इस वाली इक्वेशन को है ना, एक स्टेप तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन 6
इंटू CVM। CVM कितना हो गया 3/2R प्लस 5/2R इंटू NB अपॉन 1 प्लस NB। और ये कितने के बराबर 13R के बराबर हो गया। ठीक है, R जो है वो दोनों तरफ से जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 9 प्लस 15 NB इज इक्वल टू 13 प्लस 13 NB। तो NB कितना आ गया 2 मोल्स। ठीक है, जो तो सेकंड वाली जो गैस है गैस B वो 2 मोल्स है। तो ये आपका A पार्ट का आंसर आ गया। अब B पार्ट करते हैं। अच्छा, अब क्या पूछा है कंप्यूट द स्पीड ऑफ साउंड इन द मिक्सचर एट 300 केल्विन। तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होता था किसी भी गैस में गामा P अपॉन रो होता था, और इसको एक और तरीके से अपन लिख सकते हैं गामा RT अपॉन M। M मोलर मास हो गया। तो अब इस वाले एक्सप्रेशन में है ना सब कुछ मालूम है अपने को, गामा इस इक्वेशन में गामा और T तो मालूम है अपने को केवल मिक्सचर का मोलर मास निकालना है। वो कितना हो जाएगा, तो मिक्सचर का मोलर मास निकालते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं अपन मिक्सचर के 3 मोल ले लेते हैं, 3 मोल्स ऑफ मिक्सचर। ठीक है, तो एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ मोल्स ही 3 है एनीवे है। तो 3 मोल मिक्सचर में 1 मोल तो गैस A है और 2 मोल जो है गैस B है। ठीक है, तो 3 मोल मिक्सचर का टोटल मास क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A इंटू मोलर मास ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B इंटू मोलर मास ऑफ B। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर ये कितना हो गया 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 32 अपॉन Na प्लस NB 3। तो कितना हो गया 68/3। ठीक है, अच्छा, और 1 मोल मिक्सचर का वेट 68/3 और ये किस में एक्सप्रेस होता है ग्राम्स में एक्सप्रेस होता है। ठीक है, तो अब हम वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाल सकते हैं है ना। वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो क्या हो जाएगा, सारी वैल्यूज हम डाल दें। तो गामा जो है मिक्सचर का 19/13 है, फिर R 8.3 की जगह हम ये इसका अप्रोक्सीमेशन जो है 25/3 है ना वो यूज करना चाहिए, तो वो यूज करते हैं 300 अपॉन 68/3। ठीक, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो ये 401 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। ठीक, तो ये आपका आंसर बी पार्ट का आंसर जो है ये हो गया। अब सी पार्ट करते हैं। तो सी पार्ट में क्या पूछ रहा है, इफ टी इज रेज्ड बाय 1 केल्विन फ्रॉम 300 केल्विन। तो 300 केल्विन पे गैस है और इसका टेम्परेचर बढ़ा करके हमने 301 केल्विन कर दिया। बेसिकली चेंज इन टेम्परेचर जो है वो 1 केल्विन है। तो क्या पूछा है परसेंटेज चेंज इन स्पीड ऑफ साउंड। तो ये स्पीड ऑफ साउंड का रिलेशन तो अपन ने निकाला ही था। ठीक है, चूंकि चेंज बहुत छोटा है तो साउंड की स्पीड जो है दो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग नहीं निकालेंगे अपन, है ना। इसको सीधा डिफरेंशिएट कर देते हैं dvs बाई dt है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा हाफ गामा RT बाय m गामा R बाय m इंटू √T। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू T डिफरेंशिएट किया। तो इसको ऐसा करते हैं, इसको ऊपर नीचे √T से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो ये वाला जो पोर्शन है गामा RT बाय m, ये दोबारा हमारे पास में वेलोसिटी ऑफ साउंड आ गया वापस से। तो इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन ट्वाइस T। ठीक है, और ये कितना है dvs बाय dt है ना, इसको ये भी लिख सकते हैं डेल्टा vs बाय डेल्टा T। ठीक है, तो
अच्छा, हमको क्या परसेंटेज चेंज पता करना है स्पीड ऑफ साउंड का। तो परसेंटेज चेंज के लिए हम डेल्टा वी एस अपॉन वी एस ये पता करना है अपने को, ठीक है, परसेंटेज फॉर्म में। तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा टी अपॉन 2t, और टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे है, 300 केल्विन पे, ठीक। तो ये तो हो गया चेंज इन टेम्परेचर अपॉन ओरिजिनल टेम्परेचर। अब इसको परसेंटेज में हमको एक्सप्रेस करना है, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। यहाँ मैं परसेंटेज लिख देता हूँ, ठीक है। तो वैल्यूज डाल दें, डेल्टा टी 1 दे रखा है, 2 इंटू 300 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा 0.167, है ना, रिकरिंग है परसेंटेज, ठीक। तो परसेंटेज चेंज जो है 0.167% आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर, सी पार्ट का ये आंसर हो गया।